दोस्तों, बांग्लादेश भारत को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। बार बार शेख हसीना की वापसी को लेकर अपील कर रहा है। बार बार यही मांग उठाई जा रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब दोस्तों इस बारे में भारत से कुछ ऐसा अपडेट आया है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस वजह से दोस्तों आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स ऑफिस यानी कि विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है दोस्तों कि बांग्लादेश 2013 के प्रत्यार्पण संधि के तहत शेख हसीना की मांग कर रहा है। लेकिन हम इसके ऊपर अभी जांच करेंगे कि जो बांग्लादेश दावा कर रहा है, शेख हसीना के ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या वो आरोप भारत में भी एक गुनाह है? क्या भारत में भी जुर्म है? इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये मामला अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस मामले में क्या करना है। इस तरह का स्टेटमेंट दोस्तों भारत की तरफ से आया है और इस स्टेटमेंट को आप एक तरह से भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय की कुछ अधिकारियों का कहना है और ये ड्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये सब क्यों चल रहा है? अगर हमें ये जानना है तो थोड़ा बांग्लादेश की राजनीति के पास्ट में हमें जाना होगा दोस्तों कि भारत आखिर ये सब क्यों कर रहा है। और 2013 की प्रत्यार्पण संधि जो कि बांग्लादेश और भारत ने की थी, और ये 2013 की प्रत्यार्पण संधि के तहत अगर भारत से कोई गुनहगार या कोई दोषी बांग्लादेश चला जाता है तो बांग्लादेश उसे भारत को सौंपेगा, और बांग्लादेश से कोई गुनहगार, कोई दोषी भारत भाग आता है तो भारत सरकार बांग्लादेश को उस गुनहगार को सौंपेगी। यही है दोस्तों प्रत्यार्पण 2013 की संधि, और इसी के तहत बांग्लादेश अब भारत सरकार को ऊपर एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए मांग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सरकार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम जांच कर रहे हैं। इस तरह के बयान देकर दोस्तों शेख हसीना को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश है, क्योंकि दोस्तों शेख हसीना जो है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी या जब जब भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना रही है, तो एक तरह से दोस्तों शेख हसीना भारत के सपोर्ट में थी। जो भारत के लिए अच्छा हो, भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा हो, वो डिसीजन हमेशा शेख हसीना लेती थी। और यही वजह है दोस्तों कि बांग्लादेश को इस तरह से इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीज़ें बताई जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो इन्वेस्टिगेशन करने का ये जो जो भी है, ये 2013 की प्रत्यार्पण संधि के तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि इस संधि में साफ लिखा है दोस्तों कि जो भी दोषी एक दूसरे के देश में चला जाएगा उसको अगर सौंपना है तो वो गुनहगार, अगर बांग्लादेश शेख हसीना का एग्जाम्पल ही ले लेते हो दोस्तों, बांग्लादेश का कहना है कि जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर जो भी लाठीचार्ज हुई, गोलीबारी हुई या जो भी कुछ हुआ, उसमें जो लोग मारे गए उन लोगों के मरने का आरोप शेख हसीना के ऊपर है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। तो उनका कहना है कि उन्हीं के ऑर्डर पर ये सारी चीज़ें की गई, तो इसका आरोप शेख हसीना के ऊपर है और इसी के तहत अब शेख हसीना को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई है बांग्लादेश में। तो अब उसी का 2013 प्रत्यार्पण संधि के तहत ही दोस्तों अब भारत ये बता रहा है कि ठीक है, आपने शेख हसीना के ऊपर चार्जेस चलाए और आरोप सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन अब हम अपनी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या वो जो आरोप बांग्लादेश में एक जुर्म है
वो भारत में भी जुर्म है या नहीं, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये मामला फिर कोर्ट जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं। ये इस तरह से है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हमें यही दोस्तों कि बांग्लादेश की जो राजनीति है वो आखिर किस तरह से चलती थी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। जब बांग्लादेश में अवामी लीग की गवर्नमेंट होती थी, यानी कि शेख हसीना की, तो शेख हसीना दोस्तों क्या करती थी, जो बीएनपी है अभी, जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, वो बीएनपी के ही है। तो तारिक रहमान की माँ जो थी खालिदा जिया, उनके ऊपर शेख हसीना दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस डाल देते थे, या उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लिए जाते थे, ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती थी जो बीएनपी तबाह हो जाए, या फिर उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ ना कुछ केसेस किए जाते थे। और जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो उसी तरह से शेख हसीना के ऊपर भी इसी तरह के एक्शन लिए जाते थे। तो दोस्तों यही वजह है कि भारत अब ये बता रहा है कि कहीं ये 2013 के प्रत्यार्पण संधि के तहत क्या आप लोग अपनी राजनीति तो नहीं चमका रहे हैं, और राजनीति के द्वेष में जो दुश्मनी है राजनीति वाले, आप अलग पार्टी के हम अलग पार्टी के, क्या अब जब ये घटना हुई है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में और जो भी घटनाएं घटी, तो उसका आरोप कि आप लोग दुश्मनी में निकाल रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल में आप उसके ऊपर थोप रहे हैं, और क्या शेख हसीना को फंसाने की ये साजिश है, ये भारत का कहना है। और अब हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सारा कुछ मामला दोस्तों भारत सरकार ने कहा है। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना दोस्तों, इसके कुछ इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, और भारत को फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, बांग्लादेश को फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत की अगर हम बात करें, तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले बताया, जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो जो भी भारत में उग्रवादी लोग थे, नक्सलवादी थे, उन्हें पकड़ना और पकड़कर भारत को सौंपना, भारत के हित में जो भी डिसीजन लिए जा सकते हैं वो डिसीजंस शेख हसीना लेती थी, और भारत को कहीं ना कहीं फायदा होता था। लेकिन अब जब दोस्तों बीएनपी यानी कि तारिक रहमान की पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा है, और पहले भी दोस्तों बांग्लादेश का इतिहास ही रहा है, जब जब शेख हसीना की सत्ता होती थी तो भारत को सपोर्ट में शेख हसीना आती थी। लेकिन बीएनपी या खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री होती थी बांग्लादेश की, तो वो भारत के खिलाफ रहते थे, पाकिस्तान के और चाइना के थोड़ा दोस्तों उनके साइड चले जाते थे। और शुरू से ही आप सोच सकते हैं कि जब जब भी बीएनपी की गवर्नमेंट बांग्लादेश में होती थी, तो भारत से थोड़ा बहुत तनाव चलता था काफ़ी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अब दोस्तों तारिक रहमान बार बार शेख हसीना की मांग को लेकर अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रत्यार्पण के लिए बोल रहे हैं। तो अब भारत सरकार यह डिसीजन इसलिए ले रही है, और प्रत्यार्पण संधि के तहत ही ये एक्शन लेने की कोशिश है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि शेख हसीना जो हमारे सपोर्ट में थी, उनको भी ये ना लगे कि भारत ने उनका साथ छोड़ दिया है। और एक तरफ जो तारिक रहमान है अभी फिलहाल करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश के, उनको भी ऐसा ना लगे कि भारत जो है हमारे खिलाफ है, भारत हमारे लिए खराब है। तो भारत कहीं ना कहीं दोस्तों बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत में जो शेख हसीना रह रही है उनके साथ और उनके पार्टी के साथ। और एक तरफ दोस्तों बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री है, उनकी सत्ता है, उनके साथ भी अच्छे से बैलेंस बनाकर
ट्रेड है या रिलेशन है उनको बेहतर करने के लिए ये सारा चीज़ें हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भारत सरकार शेख हसीना को सौंपे या ना सौंपे, लेकिन जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत भारत सरकार एक्शन करेगी और बांग्लादेश के साथ रिलेशन भी अच्छे से चाहेगी। अगर मैं अपनी राय की मानूँ ना दोस्तों, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं शेख हसीना को अब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत सरकार ने या फिर भारत के जो भी अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि हम पहले ये जांच करेंगे, उसके बाद ये कोर्ट में मामला जाएगा और तब हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों भारत सरकार का आप एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।